भारत ने चीन को एक ऐसी चोट पहुंचाई कि पूरा चीन हिल गया। लेकिन अब इस चोट की भरपाई के लिए चीन ने एक ऐसा ऐलान किया कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। जी हाँ, भारत और चीन के बीच की यह लड़ाई काफी दिलचस्प है। चीन और भारत की एक ऐसी लड़ाई जहां सेना का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन नुकसान किसी युद्ध से कम नहीं था। चलिए जानते हैं कि आखिर भारत ने चीन को वह कौन सी चोट पहुंचाई जिससे चीन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई, और अब चीन ने वह कौन सा कदम उठाया जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। चीन और भारत के बीच में इस लड़ाई की शुरुआत उस समय हुई जब चीन के 5G तकनीक पर सवाल खड़े हुए। भारत ने चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया। उस समय ट्रंप ने चीन के विरुद्ध व्यापार युद्ध छेड़ा। दावा था कि तमाम कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में आ सकती हैं। चीन ने आरोप लगाया कि भारत और अमेरिका मिलकर चीन को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि कितने कंपनियों ने चीन को छोड़कर भारत का रुख किया यह तो पता नहीं, लेकिन यह सत्य है कि चीन से बड़े पैमाने पे विदेशी कंपनियों का पलायन हुआ। चीन के 5G तकनीक को $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। विदेशी निवेशकों का चीन पर से भरोसा उठ गया। हालांकि चीन ने सोचा था कि आने वाले दिनों में सब ठीक होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब चीन ने जो कदम उठाया उसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल चीन ने विदेशी निवेशकों का भरोसा हासिल करने के लिए कई सारी योजनाओं का ऐलान किया है। चीन ने विदेशी कंपनियों के लिए किसी भी खरीदारी को पारदर्शी बनाने का ऐलान किया। विदेशी कंपनियां अब चीनी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने में सक्षम होंगी, और इतना ही नहीं बल्कि चीन ऐसी कंपनियों को लोन की सुविधा भी देगा। यानी कि अगर किसी विदेशी कंपनी को चीन के किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदनी है तो खुद चीन की ओर से लोन की सुविधा उपलब्ध होगी। अब अचानक से चीन ने ऐसे सुविधाओं का ऐलान केवल इसलिए किया ताकि विदेशी निवेशक जो कि पिछले 5 सालों से चीन को छोड़कर कहीं और निवेश कर रहे हैं, ऐसे विदेशी निवेश को रोका जा सके। अब चीन के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि चीन ने इतना पारदर्शी बनने का ऐलान किया। चीन को समझ आ गया कि भारत और अमेरिका ग्लोबल इन्वेस्टर को चीन से हटाने में कामयाब हो रहे हैं। वहीं चीन का कोई भी आर्थिक पैकेज चीन के अर्थव्यवस्था को गति नहीं दे पाया, क्योंकि आर्थिक पैकेज तो केवल कुछ दिन ही संभालने का काम करते हैं, जबकि किसी भी अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत बनाना है तो ग्लोबल इन्वेस्टर का भरोसा हासिल करना होगा। चीन ने माना कि भारत और अमेरिका ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई और ऐसी चोट से बचना है तो विदेशी निवेशकों को सहूलियत देनी होगी। ऐसे में चीन का ऐसा फैसला हर किसी को हैरान कर रहा है।